हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार है और आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स की सिक्स सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो आईएएस प्री 2022 और 23 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जहाँ हम उन टॉपिक्स को लेंगे जो यूपीएससी के द्वारा बार बार पूछा गया है और कंटिन्यू वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे हम देख लेते हैं उसका। आज की टॉपिक है हमारी ये शासन प्रणाली। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं कि आईएएस प्री में कब कब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईएएस प्री में इसका क्वेश्चन था 2017 में 4 क्वेश्चन आए थे वहाँ से। फिर 2015, 2014, 13, 9 और 16 मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक्स के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड कब कब क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में भी देखेंगे। ये हमारा शासन प्रणाली। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू देखेंगे ये चीज़ें हमें इजीली ग्रैब हो सकें। सरकार सरकार क्या होता है? सरकार यह देश एवं राज्य का प्रबंधन करने वाले लोगों के समूह से बनी एक संस्था या प्रणाली होती है। ठीक है, तो ये राज्यों का प्रबंधन करने वाले जो लोग होते हैं उनका एक जो ग्रुप होता है उससे बनी एक संस्था या प्रणाली होती है। संवैधानिक सरकार, देखिए अब संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं? तो इसमें 3 वर्ड्स हैं। एक संविधान, सेकेंड वर्ड है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में, तीसरा है कि राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। तो संवैधानिक सरकार मतलब ऐसा संविधान जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में, ठीक है, इसमें यहाँ पे के हित में राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। वो ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? संवैधानिक सरकार कहेंगे। सरकार के रूप, ठीक है, सरकार के रूप देते हैं पे कितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक तंत्र होता है, एक तंत्र हो गया और एक जनतंत्र हो गया। एक तंत्र में क्या हो गया कि जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। ठीक है, जैसे जो डिक्टेटर्स होते हैं। और जनतंत्र में क्या होता है कि जो पावर्स होते हैं क्या आम लोगों के, जनता के हाथ में होती है। ठीक है, शासन प्रणाली का प्रकार देखते हैं। 2 तरह का होता है शासन प्रणाली। ठीक है, फर्स्ट होता है राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा शासन। सेकंड होता है कि जनता को चुन करके जो संसदीय व्यवस्था होती है। तो राष्ट्रपति का जो है ये सिस्टम कहाँ पर है? अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। संसदीय व्यवस्था में देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से लिए जाते हैं और विधायिका के प्रति ही क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। ठीक है, इसमें कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं विधायिका से लिए जाते हैं और विधायिका के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे लोक हितकारी राज्य। लोक हितकारी राज्य कौन से होते हैं? जो हमारे कमजोर, जो हमारे सोसाइटी में कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण के संरक्षण या और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें किस सरकार की संसदीय प्रणाली क्या है। यहाँ पे संसदीय प्रणाली के बारे में देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, मतलब कैबिनेट का रूप भी, सरकारी कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है इसे। जो कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पे देखना कि लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। सरकारी संसदीय प्रणाली क्या है कि जो सरकार का काम क्या है, मतलब लोगों के प्रति उस सरकार जो है लोगों के प्रति क्या है? जिम्मेदारी अपना सुनिश्चित करती है। एक और यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये स्टेटमेंट पूछा जा रहा है एग्जाम में कि कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी रहती है। तो हमेशा याद रखना जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है।
और जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। जो मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति होता है। ये जो 3 स्टेटमेंट हमारे, लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। भारतीय संविधान की विशेषताएं कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है संविधान की, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। एक संघीय होता है, दूसरा एकात्मक होता है। इसकी लिस्ट होती है जो यूपीएससी के द्वारा बार बार पूछा गया है। संघीय में क्या है? दोहरी सरकार, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता और द्विसदन, जो विधानसभा और विधान परिषद वाला जो कॉन्सेप्ट है। एकात्मक में क्या है कि संविधान का लचीलापन, अधिक शक्ति किसके पास? केंद्र के पास होना, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, असमान प्रतिनिधित्व। कार्यपालिका जो है विधायिका का होता है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। तत्कालीन शक्तियाँ, एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, नए राज्यों का गठन, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत चुनाव तंत्र, राज्यों के विधेयकों पर वीटो, एकीकृत लेखा परीक्षा, मशीनरी एवं प्रमुख अधिकारियों को हटाने की शक्ति। ये सारी किसमें आती है? एकात्मक में आते हैं। लोकतंत्र के गुण, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। लोकतंत्र के गुण यह क्या है? आम लोगों के ज्ञान और चरित्र पर क्या होता है? आधारित होता है। अभी क्वेश्चंस कंटिन्यूसली जो यूपीएससी ने पूछे हैं इस टॉपिक से, देखिए 2017 में क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो सरकार के कैबिनेट स्वरूप, ये वर्ड ध्यान दीजिए, कि सरकार के कैबिनेट स्वरूप के अंतर्निहित सिद्धांत को सामने लाता है। तो इस 4 सेंटेंस है, इसमें आंसर क्या होगा इसका कि लोगों के लिए सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखिए कि संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने अभी सेंटेंस देखा था कि कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कि लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि यह गतिविधियों को बुलाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण जो हमने पढ़ा था अभी, तो क्या है इसमें कि यह सामान्य पुरुषों महिलाओं की बुद्धि और चरित्र के द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो जो लिस्ट दिया हुआ था तो उस लिस्ट के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? नहीं वाले में हो जाएगा, मतलब आंसर इसका डी। ठीक है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है। इस वर्ड को ध्यान से देखना, इस वर्ड के आधार पर ही इसके आंसर होगा। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। फिर 14 में भी एक क्वेश्चन पूछा है कंटिन्यूसली कि स्टेटमेंट वाइज, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। इसमें पूछा है कि एक संवैधानिक सरकार है जो, संवैधानिक सरकार का हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले पीपीटी में। तो इसमें क्या है कि राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। जो राज्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है, तो ये आंसर नहीं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है।
किसके लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतीय संसदीय सरकार में संस्थागत रूप में निहित है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, करेक्ट है। ठीक है, मंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद में विश्वास मत प्राप्त नहीं हो, संसद में विश्वास प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्य का प्रमुख करता है। तो राज्य का प्रमुख किसे हम कहते हैं? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? राज्य का प्रमुख करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री करता है। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 2009 में क्वेश्चन आया है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो वैसे क्या है, मतलब कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन को क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य का फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? भारतीय संविधान संघीय है, तो उसके अनुसार जो लिस्ट था उसके अनुसार क्या हो जाएगा इसका? कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण किस में आ जाएगा? संघीय व्यवस्था में आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा इस पे प्रस्ताव में। ठीक है, जो लगातार क्वेश्चन पूछा गया 17, 18, 13 और कंटिन्यूसली क्वेश्चन आए हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए इसे। तो आप प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर